दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोकतंत्र में जनता की अहमियत को दर्शाने के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता लिखा था। नमस्कार, मैं चंदन वत्स और आप देख रहे हैं पब्लिक फ्रेम। पिछले एक महीने से भारत की राजनीति में काफी उथल पुथल रही। सत्ता से नाराज नवयुवकों ने मतलब जेनजी ने दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना के गांधी मैदान तक प्रोटेस्ट किए। अब इस प्रोटेस्ट का क्या रिजल्ट निकलता है हम आगे देखेंगे। और उसी एक महीने में पटना के बांकेपुर विधानसभा में चुनाव के दौरान प्रत्याशी जनता के सामने गए, तरह तरह के वादे किए, जो वादे पहले भी किए जा चुके हैं। अब ये देखना है कि सत्ता से जो जेनजी नाराज हुए हैं, जो प्रोटेस्ट हुआ है, भारत के राजनीति में जो उथल पुथल हुए हैं, उसका रिजल्ट इस चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं। भारत में पिछले एक महीने में जितने भी उथल पुथल हुए भारत की राजनीति में, चाहे वो जेनजी का प्रोटेस्ट हो जंतर मंतर या पटना के गांधी मैदान में, उन सब का परिणाम इस चुनाव में देखने को मिलेगा। हाँ देखिए, बिल्कुल मिलेगा। अभी ये तो बोलना बिल्कुल मतलब स्पष्ट है कि इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग जो भी लास्ट 1-2 महीने से हो रहा है। मतलब इंटायर जेनजी जो है, हमारा जो पॉपुलेशन है, जेनजी पॉपुलेशन दैट इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, वी डोंट हैव ऑप्शन इन सेंटर। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि बीजेपी इज़ 100 टाइम्स बेटर देन एनी अदर ऑपोजिशन इन सेंटर, बट इन स्टेट वी हैव ऑप्शन। सो एटलीस्ट हमें लगता है कि फॉर अ चेंज वी हैव टू वोट। एंड ये एक ही सीट काफ़ी रहेगा बीजेपी को एटलीस्ट ये दिखाने के लिए कि दैट what you have did so far and what you are going to do. So we just here for vote for the change. कैसा नेता बिहार डिजर्व करता है? एक पढ़ा लिखा इंसान जरूर डिजर्व करता है बिहार, बिकॉज इन बिहार आप देखते हैं थ्रू आउट, मतलब जितने आईएएस आईपीएस और जितने ही मतलब यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स जितने निकलते हैं यहाँ से, तो टोटली आप देखिए कि मतलब इट इज़ अ टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है वो टोटल पढ़े लिखे लोगों की पॉपुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, और हम ये डिजर्व करते हैं कि एटलीस्ट एक पढ़ा लिखा इंसान स्टेट में रहे जो एटलीस्ट स्टेट को अच्छे से रन कर पाए। इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा वी टॉक अबाउट जाति धर्म एंड ऑल अबाउट दिस थिंग्स। तो ये कभी कभी ज़रूरी है कि वी शुड मूव अहेड एंड लुक फॉरवर्ड टू द रियल एस्पेक्ट्स दैट व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, और लोगों की ज़रूरत क्या है, एजुकेशन, बेसिक रिफॉर्म्स इन द सिस्टम, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, दैट इज बेसिकली नीडेड। भारत में पिछले 75 वर्ष से अगर राजनीति हुई है तो वो सुपर स्ट्रक्चर पर, जाति धर्म सभ्यता संस्कृति, जो भी अगर इसके बारे में नहीं बोलता वो एंटी नेशनल कहलाता है इस देश में। उसके बाद क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जैसा जो बदलाव अभी वो कर रहे हैं, अपने आप को नेता के तौर पर यहाँ पर ला करके, तो क्या वो बेस स्ट्रक्चर पर काम कर पाएंगे और क्या डिफरेंस रहेगा बाकी पार्टी में और इनके पार्टी में? देखिए भैया, मैं तो ये बोलूंगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बंद करिए ये धर्म का राजनीति। अब इससे नहीं चलने वाला है। ठीक है, बहुत हो गया, लोग फेडअप हो चुके हैं ये धर्म धर्म धर्म। इससे कुछ नहीं होने वाला है। बेसिक थिंग इज कि लोगों के पास सिस्टम, एजुकेशन, जॉब्स, ये सब नहीं रहेगा तो ये क्या करेंगे? धर्म लेके क्या करेंगे हम लोग? इससे चलने वाला है क्या स्टेट सेंटर? इससे चलने वाला नहीं, चलने वाला है। तो क्योंकि मैं भारत की सभी पार्टियां, हम्म, कांग्रेस ने 55 वर्ष से 60 वर्ष तक उसी स्ट्रक्चर पर काम किया है। बीजेपी का भी शुरुआती 2014 में जब शुरू हुआ तो उनका भी मूल मंत्र सुपर स्ट्रक्चर पर धर्म और धर्मांतर ही था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए जिन्होंने बेस स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू हुआ। उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी वही बेस स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू है। तो क्या ये सब बड़ी पार्टियां प्रशांत किशोर को, जब अरविंद केजरीवाल को जब वो साइड कर सकती है तो प्रशांत किशोर को भी साइड कर सकती है, तो क्या बिहार की जनता प्रशांत किशोर के लिए तैयार है? नहीं, बिल्कुल तैयार है। देखिए, ठीक है, वो लास्ट इलेक्शन में बहुत वोटिंग परसेंटेज तो खैर प्रशांत जी के फेवर में ही था, बट ठीक है। अभी ये बोलना मतलब यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से ये होगा कि अभी स्टेट में या सेंटर में, देखिए जो भी है, मैं अभी फिर बोलूंगा कि मतलब इन सेंटर वी डोंट हैव ऑप्शन, इट इज 100 टाइम्स बेटर देन द ऑपोजिशन, दैट इज फैक्ट। ठीक है, बट इन स्टेट एटलीस्ट वी हैव द ऑप्शन। ठीक है, और इसी को देखते हुए वी हैव टू वोट फॉर द चेंज एंड चेंज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बिहार डिजर्व्स अ बेटर कैंडिडेट। ठीक है ना, what actually we are facing right now, Bihar needs a better candidate, better face to represent. So we could not be a laughing stock in front of other states. So Bihar deserves it. थैंक यू वेरी Thank मच। you.